नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन और उसके कॉजेज़। एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द imbalance in the quality of air so as to cause adverse effect all the living organism existing on earth। अर्थात एयर पोल्यूशन एयर की क्वालिटी में होने वाले इम्बैलेंस जो कि अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म पर एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एयर पोल्यूशन के कारण या कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं। तो एयर पोल्यूशन के दो कॉजेज़ होते हैं, फर्स्ट नेचुरल और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप अपने तरीके से होते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक जो कि मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं नेचुरल कॉजेज़। एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स में वॉल्केनिक एक्सपोजर से रिलीज होने वाली पॉइजनस गैसेज जैसे SO2, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल ऑर्गेनिक एंड इर्गोनिक डिकेज, वेजिटेबल डिकेज, मार्सेज, डिफ्लेक्शन ऑफ सैंड ड्यून्स, डस्ट, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज, कॉस्मिक डस्ट, pollen grains of flowers, soil debris, comets, fungal spores, lightning, फॉरेस्ट फायर और नेचुरल गैसेस के बीच होने वाली रिएक्शन भी एयर पोल्यूशन की मेजर सोर्स होती है। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ह्यूमन मेड सोर्सेज में हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, burning of fossil fuel and fires, emission from vehicles, rapid industrialization, agricultural activities and wars को include किया गया है। तो पहला हम लेते हैं इसमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना भी एक एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। पॉपुलेशन का रैपिड एक्सप्लोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूशन फैक्टर होता है। पॉपुलेशन के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, जिससे फूड प्रोडक्शन रिड्यूस होता है और पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से अर्बनाइजेशन बढ़ता है और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ का भी लॉस्ट होता है। अब पॉपुलेशन के बढ़ने से रिलेटेड ही है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटना भी बढ़ता जाता है। प्लांट्स CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज लेकर ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं और इस प्रकार एयर को प्योरीफाई करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए डिफॉरेस्टेशन करके एयर की क्वालिटी को इम्बैलेंस करता है। थर्ड हम लेते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फायर्स। लगभग 97% एनर्जी जो हम होम्स और फैक्ट्रीज़ में यूज़ लेते हैं, कोल, एयर, नेचुरल गैस के द्वारा जनरेट की जाती है। यह फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इन फॉसिल फ्यूल का इम्परफेक्ट मेड ऑफ बर्निंग से स्मोक प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब हम इन्हें आधा ही जलाते हैं तो इससे क्या होता है, धुआं बनता है, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड ऑक्साइड, टार्स, एरोजोल्स, हैवी मेटल डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, हेलोजन एंड ETC प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जो कि एयर पोल्यूशन का अगला कारण होता है। ऑटोमोबाइल्स ह्यूज अमाउंट में पॉइजनस गैसेस CO2 लगभग 77%, हाइड्रोकार्बन्स 14%, नाइट्रस ऑक्साइड 8% एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं।
पेट्रोल्स एंड डीजल्स के इनकम्प्लीट कंब्यूशन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। ये सभी सनलाइट का प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, पेन, Pb2n, H2S, H2O2 जैसे टॉक्सिक पदार्थ भी बनते हैं। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन का कारण होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि लगातार औद्योगिकरण का बढ़ना। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज टोटल एयर पोल्यूशन का लगभग 20% कवर करती है। यहाँ मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NO2 etc. होते हैं। भोपाल गैस इंडस्ट्रीज ट्रेजेडी which took place on 3rd December 1984 caused by air pollution by methyl isocyanate tragedy in the world। अर्थात 3 दिसंबर 1984 में होने वाली भोपाल गैस ट्रेजेडी भी एयर पोल्यूशन का मुख्य उदाहरण है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट कॉज आता है इसका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसाइड्स जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, क्योंकि इनका कुछ अमाउंट जो कि पॉइजनस होता है विंड के द्वारा डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाया जाता है। क्रॉप्स पर इनके स्प्रे के टाइम पर यह एयर को ह्यूमन हेल्थ एंड अदर एनिमल्स के लिए प्रदूषित करते हैं। यानी कि खेती के अंदर हम जितने भी बायोसाइड्स काम में लेते हैं वो सब एक एंथ्रोपोजेनिक ही होते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट इसका कारण आता है वार्स। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोजिव जो कि वार्स में यूज़ किए जाते हैं एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं या इसका कारण बनते हैं। इसी प्रकार एटॉमिक रिएक्टर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव रेज इमिट करके एयर पोल्यूशन को पॉल्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एयर पोल्यूशन के परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। अभी तक हमने बात करी एयर पोल्यूशन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि इस एयर पोल्यूशन के क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला होता है एसिड रेन। एसिड रेन का मीनिंग रेन वाटर में एक्सेसिव एसिड का प्रेजेंट होना है, जो कि SO2, NO2 गैसेस के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट के रूप में पाए जाने के कारण होती है। इस प्रकार एसिड रेन का pH लगभग 2.4 होता है। एसिड रेन के मेन कंपोनेंट में H2O2 जो कि लगभग 60 to 70% होता है, HNO3 30 to 40% होता है और HCl 5 to 10% होता है। एसिड रेन वेट डिपोजिशन व ड्राई डिपोजिशन टाइप के होते हैं। मोस्टली एसिड रेन अर्बन और इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन से रिलेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट SO2, NO2 गैसेज व पार्टिकुलेट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। एसिड के वेट डिपोजिशन टाइप में पॉल्यूटेंट्स गैसेस के रूप में होते हैं और एटमॉस्फेयर में वाटर व O2 से रिएक्ट करके SO2 हमेशा H2SO4 और NO2 HNO3 का फॉर्मेशन करते हैं और अर्थ पर स्नो, ड्यू, फॉग, स्मोक के फॉर्म में अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार SO4, NO3 पार्टिकल्स फाइन डस्ट पार्टिकल्स के रूप में अर्थ पर ड्राई डिपोजिशन फॉर्म में सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका
परिणाम होता है स्मोक। स्मोक प्लस फॉग शब्दों से मिलके बना होता है और यह ग्राउंड लेवल से अपवर्ड कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक ही बनता है। कॉज ऑफ स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन का कारण क्या क्या है? बर्निंग कोल से निकलने वाला SO2 इसका कारण हो सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार की फोटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए इसे कॉमनली सल्फरस स्मोक और लंदन स्मोक के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले और एग्जस्ट में NOx की प्रेजेंस के कारण होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन स्मोक फॉर्मेशन का कारण बनती है। इसे लॉस एंजल्स स्मोक या फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। थर्ड रीजन या थर्ड परिणाम इसका आता है ओजोन डिप्लीशन। केमिकल पॉल्यूटेंट लाइक CFCs जो रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से निकलते हैं, NO और अदर नॉक्सियस गैसेस जो कि हेलोजन कंटेन होती है, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन का ब्रेकडाउन होता है और ओजोन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाती है। यह प्रोसेस ओजोन डिप्लीशन कहलाती है। धन्यवाद।